हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप से रिलेटेड जो एक न्यूज आई थी, सेबी ऑर्डर वुडंट इम्पैक्ट डील विद रिलायंस। कल एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी, उसके बाद एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि जो रिलायंस के साथ डील हो रही है उसका इस न्यूज़ से कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। तो क्या न्यूज़ है वो भी हम देख लेते हैं। द फ्यूचर ग्रुप in response to the SEBI order on 3rd of Feb, wherein its chief executive officer Kishore Biani and other from assessing the security market for a year, said the deal with Reliance Retail would remain unaffected. तो 3 फरवरी को रात के टाइम ये न्यूज आई थी कि सेबी ने इनके जो सीईओ हैं किशोर बियानी और दूसरे जो लोग हैं उनको सिक्योरिटी मार्केट से 1 साल के लिए दूर कर दिया है। बट इनका अब कहना है कि ये जो न्यूज है इसका डील से कोई भी लेना देना नहीं है और डील जो है अनइफेक्टेड रहेगी जो रिलायंस के साथ डील हो रही है। दिस सेबी ऑर्डर वुड नॉट इम्पैक्ट द ऑनगोइंग रुपीज 24,713 करोड़ डील विद रिलायंस द फ्यूचर रिटेल लिमिटेड सेट। तो इनके शेयर प्राइस किस टाइप से चल रहे हैं वो भी हम देखेंगे, आज किस टाइप से काम कर रहे हैं, आगे क्या करना चाहिए इनके शेयर्स में और किस टाइप से ये नीचे जा सकते हैं या ऊपर आ सकते हैं, किस टाइप के ट्रेडर्स को इन्वेस्टर को इसके अंदर लेना चाहिए। तो ये ऑर्डर जो है आप देख सकते हैं, सेबी इज एन ऑर्डर इशूड थ्रू इट्स होल टाइम मेंबर अनंत फाउंड बियानी फ्यूचर कॉर्पोरेट एंड अदर entities involved in insider trading. The case dated back to 2017। तो 2017 का यह केस है, इनसाइडर ट्रेडिंग का केस है। तो सेबी का जो ऑर्डर है उससे रिलेटेड है। सेबी हैड conducted an investigation in the script of Future Retail Limited to ascertain whether certain person entities had traded in the aforesaid script during the period 10th March 2017 to April 20, 2017। 10 मार्च से लेकर 20 अप्रैल 2017 के बीच में जो फ्यूचर रिटेल के शेयर्स हैं उसके अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग की इन्वेस्टिगेशन की गई थी ऑन द बेसिस ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन द कंट्रोवर्शन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द सेबी। आप देख सकते हैं Biani and other entities involved were also slapped with a penalty of rupees 3.7 crore. Another amount of 20.3 crore was asked to be disclosed by the entities found involved in insider trading। तो इस टाइप की न्यूज़ है और ये काफ़ी बड़ा झटका है, जिसे बोल सकते हैं कि काफ़ी बड़ा झटका है। इससे पहले भी अमेजोन के साथ लेकर जो फ्यूचर ग्रुप है काफ़ी टाइम से न्यूज के अंदर है। अमेजोन और रिलायंस के बीच में जो चल रहा है आप देख सकते हैं, पहले दिल्ली हाई कोर्ट के बीच में और उसके बाद सिंगापुर कोर्ट के बीच में, फिर सेबी एनसीएलटी। तो काफ़ी न्यूज़ के अंदर ये रहा है और ये जो और अगेन एक न्यूज आई है ये और भी ज़्यादा इसको इम्पैक्ट कर सकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कहना है, सेबी बैन्स किशोर बियानी फ्रॉम असेसिंग सिक्योरिटी मार्केट फॉर 2017 इनसाइडर ट्रेडिंग केस। ये 4 फरवरी के आसपास की न्यूज है। इसके बाद आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, सेबी वर्स फ्यूचर ग्रुप सीईओ फ्रॉम सिक्योरिटी मार्केट फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग जो बैन लगा दिया गया है। सेबी नोट फॉर फ्यूचर रिलायंस डील सब्जेक्ट टू कोर्ट प्रोसीडिंग। ये अभी कुछ टाइम पहले की थी कि जो सेबी ने नोट दिया था जो डील को, वो अमेजोन का कहना है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग के बाद उसके ऊपर कुछ किया जा सकता है। अमेजोन आस्क दिल्ली हाई कोर्ट टू रिटेन फ्यूचर ग्रुप्स फाउंडर अदर्स। ये पहले की थोड़ी सी न्यूज़ है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि किस टाइप से फ्यूचर ग्रुप जो है अमेजोन, सेबी, रिलायंस, ये सब जो है दिल्ली हाई कोर्ट के बीच में ये पूरा का पूरा केस जो है फंसा हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं इस डील का कहना है, किशोर बियानी से सेबी वेन वुडंट स्टॉप फ्यूचर ग्रुप्स डील विद रिलायंस। ये 4 फरवरी 8:47 पे इनका एक स्टेटमेंट आता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं किशोर बियानी हैज बैंड फ्रॉम असेसिंग द सिक्योरिटीज मार्केट फॉर ए ईयर बाय इंडियन मार्केट रेगुलेटर सेबी। However, the company in a statement to the browsers has said that the ban will not impact 25,000 crore deal with Reliance। इनके शेयर प्राइस अब किस टाइप से काम कर रहे हैं वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। जो शेयर प्राइस हैं आप फ्यूचर रिटेल का देखेंगे
तो 73.75 के ऊपर ये काम कर रहा है। 4.96% एक लोअर सर्किट के ऊपर ये काम कर रहा है। जो प्रीवियस क्लोज था 77.60 था और हाई देखिए 382 के आसपास का ये शेयर था। अभी 60 रुपीज 70 का जो है 52 वीक लो है और 52 वीक लो के आसपास ये ऑलमोस्ट पहुंचता हुआ आपको नजर आ रहा है। अगर पिछले 5 दिन का देखें तो ये स्टॉक जो है बीच में जब न्यूज आई थी तो 83.45 के आसपास पहुंचा था। उसके बाद लोअर सर्किट में फंसता हुआ ये अगेन नीचे जा रहा है। अगर 1 मंथ का देखेंगे तो एक रेंज के अंदर रहा है। पहले भी 77.75 के आसपास था, वहां से ऊपर गया था, अगेन नीचे, ऊपर नीचे, इस टाइप की इसकी पूरी ट्रेडिंग रही है। तो अभी एक लोअर सर्किट में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्यूचर रिटेल की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फ्यूचर कंज्यूमर की। ये फ्यूचर कंज्यूमर है वो आप देख सकते हैं 7.85 के आसपास ये काम कर रहा है। 3.68 के आसपास डाउन है ये भी। और 8 रुपये 15 पैसे जो इसका प्रीवियस क्लोज था, इसका भी हाई देखिए 23 रुपये 20 पैसे का है। 52 वीक हाई जो है 23 रुपये 20 पैसे और 52 वीक लो देखिए तो 5.75 के आसपास नजर आता है। तो ये शेयर भी जो है आज डाउन है काफ़ी, 3.68% डाउन है इस न्यूज के बाद से। और 5 दिन का अगर आप देखेंगे तो ये शेयर जो है 8 रुपये 20 पैसे के आसपास था और वहाँ से जो है 8 रुपये 70 पैसे के आसपास गया और वहाँ से भी नीचे होता हुआ नजर आ रहा है। अगर 1 मंथ की आप बात करें 8 रुपये 45 पैसे के आसपास ये शेयर गया था और वहां से ये शेयर 8 रुपये 85 पैसे और अगेन डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। 6 मंथ का आप देखिए चार्ट इस टाइप से आपको नजर आएगा। शेयर 12 रुपये 60 पैसे के आसपास गया था और वहां से अगेन 52 वीक लो की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर 5 ईयर्स का चार्ट देखेंगे तो आपको इस टाइप से शेयर जो है नजर आएगा। 76 के आसपास ये काम किया करता था 2018 के आसपास और उसके बाद देखिए 7 रुपये 90 पैसे के आसपास का ये शेयर रह गया है। इसके बाद देखिए फ्यूचर इंटरप्राइजेज की भी हम बात कर लेते हैं। जो फ्यूचर इंटरप्राइजेज है 11 रुपये 5 पैसे के आसपास शेयर चल रहा है। 4.74% के आसपास की गिरावट इसके अंदर भी है। एक लोअर सर्किट में ये भी फंसा हुआ है। 25 रुपये जो था इसका 52 वीक हाई था, 52 वीक लो देखेंगे तो 7.55 का है। आज ये लोअर सर्किट के अंदर ही ओपन हुआ है और फ्यूचर इंटरप्राइजेज आप देख सकते हैं 11 रुपये 5 पैसे, 4.74% लोअर सर्किट। इसके बाद देखेंगे 5 दिन का जो है इसने जो हाई बनाया था यहाँ पर 12 रुपये 40 पैसे के आसपास बनाया था। उसके बाद अगेन लोअर सर्किट में शेयर फंसता हुआ नजर आ रहा है। अगर 1 मंथ का भी देखेंगे तो यहाँ पर हाई 12 रुपये 40 पैसे का था, अगेन नीचे है। और 6 मंथ का देखेंगे तो हाई 20 रुपये का था और इससे ये शेयर जो है आधा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप 1 ईयर की बात करें तो आप देख सकते हैं 24-25 रुपये के आसपास ये शेयर हुआ करता था। और 5 ईयर की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शेयर था ऑलमोस्ट 140-150 के आसपास दिखाई दे रहा है और वहाँ से 11 रुपये के आसपास शेयर आता हुआ नजर आ रहा है। तो आगे इन शेयर्स के अंदर क्या करना चाहिए, फ्यूचर ग्रुप से जो रिलेटेड शेयर्स हैं क्या करना चाहिए, हमने पहले भी इस पर वीडियोज़ बनाई हैं। इसके अंदर सिर्फ ये बताया था जो रिस्की ट्रेडर्स हैं, जो न्यूज़ आ रही हैं, जब तक ये न्यूज़ क्लियर नहीं हो जाती किसी भी टाइप से तो इसके अंदर अभी थोड़ा सा ट्रेडिंग ही आप कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी इसमें करना सही नहीं है। जब तक न्यूज़ छंट नहीं जाती हैं, जो इसके ऊपर डार्क क्लाउड्स बने हुए हैं वो बिल्कुल जब छंट नहीं जाते, हमने पहले भी वीडियोज़ में यही बताया था कि इसके अंदर अभी ट्रेड करना काफ़ी नुकसान कर सकता है। क्योंकि जिस टाइप से न्यूज़ आ रही है और ये जो लीगल बैटल है जिस टाइप से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट हो, चाहे सेबी हो, NCLT हो और चाहे अमेजोन हो, और इस टाइप की जो न्यूज़ है अभी जो सेबी ने इसे बाहर किया है, तो कहीं ना कहीं ये जो सेंटीमेंट है एक शेयर के ऊपर, जो सेंटीमेंट होता है उसको बिल्कुल नेगेटिव करती हुई नजर आती है। स्टॉक जो है मूव नहीं करता, एक रेंज के अंदर ही रेंज बाउंड हो जाता है उसमें, तो रिटर्न्स अच्छे आते हुए नजर नहीं आते हैं और कोई भी नेगेटिव न्यूज इसे और भी नीचे ले जा सकती है। ये अपने 52 वीक लो को भी टच कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो अभी इन स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहना ही एक एडवाइस है। कोई भी अच्छी न्यूज आती है और स्टॉक चलते हैं तो भी हम उन शेयर्स को ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उस टाइम जब अच्छी न्यूज आएंगी तो हमें वो स्टॉक्स नहीं मिलेंगे, उस टाइम पर भी मिलेंगे, उस टाइम पर भी ले सकते हैं और उस टाइम पर बिल्कुल आप सेफ मोड के अंदर उस चीज को ले सकते हैं। अभी क्या है, कोई भी नेगेटिव न्यूज इसके ऊपर आती है तो शेयर ऊपर जाता है और उसके बाद अगेन नीचे चलना स्टार्ट हो जाता है। और छोटे शेयर्स हैं, अब छोटी ही कंपनीज हैं ये, और उसके हिसाब से ही आपको इसके अंदर कम ही पैसा लगाना चाहिए, इतना ही पैसा लगाना चाहिए। जस्ट लाइक जैसे पेनी स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाते हैं उतना ही पैसा लगा के चलना चाहिए। और वो भी मेरे एडवाइस यही है कि आपको जब तक ये सारी न्यूज़ ख़त्म नहीं हो जाती हैं, इस टाइप की जो डील से रिलेटेड न्यूज़ है या दूसरी जो कंसर्न न्यूज़ है इससे, तो जब तक वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती हैं तो फ्यूचर ग्रुप के शेयर से थोड़ा सा भी दूर रहना ही बेहतर है।
क्योंकि आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट के अंदर, आप कहीं पर भी पैसा लगा सकते हैं। पेनी स्टॉक्स में भी पैसा लगाना है तो पेनी स्टॉक्स में बहुत अच्छे से स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, और फंडामेंटली साउंड कंपनीज हैं पेनी स्टॉक्स के अंदर भी, आप वहाँ पर भी पैसा लगा सकते हैं। तो हमारी राय यही है कि इस स्टॉक से अभी, फ्यूचर ग्रुप के सभी स्टॉक से ही अभी जब तक कि न्यूज़ क्लियर नहीं हो जाती, आपको दूर रहने की एडवाइस है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से इनको कंसिडर कर सकते हैं, बट हमारी एडवाइस इससे दूर रहने की है। थैंक यू, धन्यवाद।